हम चाहते हैं कि शादी के बाद वो हमसे ज्यादा दूर ना जाए। बचपन में ही ये हमसे इतनी दूर चली गई कि हम इसे देखने को तरस गए। अब शादी के बाद इसे बैंकॉक भेजकर हम इसे दोबारा नहीं खोना चाहते। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोच विचार करें। संध्या इस पूरे परिवार की लाडली बच्ची है। वैसे मुझे आप पर दबाव डालने का कोई हक नहीं, बस विनती कर सकता हूं। आज के दौर में इतनी ईमानदारी से आपने अपनी दिल की बात कह दी। इतनी हिम्मत कोई नहीं करता। जहाँ इतने लोग हों आशीर्वाद देने के लिए, उनका हक मैं कैसे छीन सकता हूँ? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है समझे जी। अब और इंतजार नहीं होता डार्लिंग। कब तक तुमसे दूर रहूं? जानू, शादी के बाद ये लोग मुझे यहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें शादी से पहले कुछ भी करके एंट्री मारनी ही होगी। संध्या, विश यू इन एडवांस अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इस अनाथ को रिश्तों की अहमियत नहीं मालूम थी। मैं रिश्तों से बेखबर था। जिस तरफ हवा का रुख होता मैं बस उसी तरफ मुड़ जाता। परिवार और अपनापन क्या होता है वो मुझे यहाँ आकर पता चला। तुम्हें पाने के जुनून को ही मैंने अपना सच्चा प्यार समझ लिया, इसीलिए तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक चला आया। लेकिन यहाँ आकर मुझे परिवार की अहमियत मालूम हुई, इसलिए मैं बाबूजी का दिल नहीं दुखा सकता, उनके सपने नहीं तोड़ सकता। शायद प्यार को परिवार की जरूरत ना हो, पर परिवार को प्यार की जरूरत होती है। इसीलिए तुम्हारी यादों को अपने दिल में बसाकर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा। जाने से पहले नाचीज की एक डिमांड है। और वो क्या है? मैं अभी सिंगल हूँ, प्लस जवान भी। तुम्हें मेरे लिए सेम टू सेम अपने जैसी ही एक कर्वी, जूसी और सेक्सी लड़की ढूंढनी होगी, जिसके लेग्स हॉट हो, जिसे देखकर मैं अंगड़ाई लेते लेते सपनों की दुनिया में खो जाऊं और बिस्तर पर सो जाऊं, जिसके बोल से मेरा रोम रोम थिरक उठे। मेरी कसम लो, ढूंढोगी? नो। मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। वहाँ फोन पे जिससे बात करी थी वो तुम्हारा भैया है या सैया? नहीं बताओगी? मैं चला सबको बता। अरे नहीं, रुको तो। ए, रुक जाओ। तुम लोगों में से कितनी बदबू आ रही है। जाओ जाके नहाओ। ठीक है, नहा के आता हूँ। अरे नीचे फेंक इसको। कोमा में आने का एक और फायदा है, नहाने से भी बच गया मैं। पकौड़ी बता, हलवा मिलेगा कि पकौड़ी? जल्दी बता ना, मुझे बहुत भूख लगी है। सारे कोरियर को नींद आ गई है। क्या? इसका क्या मतलब हुआ? किस्मत सोने वाली है, पर किसकी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है, अभी अभी एक SMS आया है। एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें से कोई निकल नहीं सकता। चूहा भी नहीं। किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? अब तो उसके घर वाले मुझ पर अंधा विश्वास करने लगे हैं। मैं उनके घर का सदस्य बन गया हूँ, लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम तो बम हो मेरी जान, मुझे तो बस गन चाहिए। नमस्ते समधी जी। नमस्ते समधी जी, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो वर वधू को अकेले ही मंदिर की परिक्रमा करने भेजा जाता है। सुनिए जजमान, वर वधू की प्रदक्षिणा पूरी हो जाए उसके बाद पूजा करते हैं। पहले किसी लड़की के साथ आपका अफेयर था क्या? एक्चुअली कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिससे मैं प्यार करता था, पर बाद में पता चला कि उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और फिर मैं अकेला रह गया। और फिर बाद में संध्या 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 डैड, पता नहीं संध्या कहाँ गायब हो गई। क्या कह रहे हैं? कितना टाइम लगा दिया, जल्दी नहीं आ सकते थे? डरो मत। कौन लाया तुम्हें यहाँ? तोप सिंह के आदमी मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे यहाँ लाए थे। अब पता नहीं कहाँ है।
बैठ जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? बैठ जाओ। उतरो, बाहर निकल तोप सिंह। ये रही राम प्रसाद की बेटी। तू इसे ही ढूंढ रहा था ना? तुम्हारी कुंडली में राहु और केतु दोनों आ गई है, वो देखो। यही लड़की तो चाहिए थी। यही लड़की मुझे भी चाहिए। निकल लो यहाँ से, नहीं तो कोमा में नहीं, इन्वर्टेड कोमा में चले जाओगे। कौन से खेत की मूली है तू? लुखे, शायद तू इस नाचीज की तारीफ नहीं जानता है। खाट पे जिसकी वाट लगी है उससे पूछ, वो तुझे सारी कहानी डिटेल में समझा देगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई कोमा में चला गया, पर अब मैं तुझे कोमा में भेज दूंगा। लोग तो जरा सी बाढ़ से डर जाते हैं, मगर अपुन ने तो सुनामी में तैरना सीखा है। बचपन से मौत की सुनामी अकेले पार करता आया हूँ, समझा थकेले। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे ही इलाके में आके मुझ पे भौंक रहा है। तेरा तो वो हाल करूंगा कि मौत भी कांप उठेगी। ऊंची आवाज में बात करके गले को तकलीफ मत दे। संध्या, इससे डरने की जरूरत नहीं। जाओ गधे के गले से शेर का दांत ले आओ। अगर किसी भी लुखे ने लड़की को रोका तो उसकी कब्र यहीं बनेगी। कोई बीच में आया तो उसकी पसलियों पर हारमोनियम बजाऊंगा। संध्या, आगे बढ़ो, देखता हूँ किसमें कितना दम है। थैंक्स मुन्ना, तुम में बहुत हिम्मत है। ये शेर का दांत एक शेर के लिए। अब क्या हुआ? पहले तो बहुत लंबे लंबे छोड़ रहे थे, सबके सामने तुम्हारी इज्जत दो कड़ी की हो गई। इज्जत लुटवाने का प्लान था क्या? ये तो मेरे चक्रव्यूह का अभी आगाज है। शुक्र है सही सलामत आ गई। हमें कितनी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने मेरी बेटी को ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की इज्जत को जान पर खेलकर बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी बहादुरी से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे रहते मेरी संध्या को कोई खतरा नहीं है। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं हो, अनाथ भी नहीं हो, तुम इस परिवार के हो और ये परिवार तुम्हारा है। अरे संध्या, छोड़ो मुझे, मेरी कलाई मुड़ जाएगी। छोड़ो। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मर जावा, दुल्हन की तरह शर्मा क्यों रहा है? अपनी ये दिखावे की दुकान बंद कर और जल्दी से मुझे चुम्मी दे दे। जल्दी जल्दी। चिपको मत। ए रुकना राजा, ये तगड़ा बदन, ये तड़पती जवानी छोड़कर कहाँ जा रहा है? लूट ले। जबरदस्ती गले मत पड़ो। फिर क्या पढ़ूं? थप्पड़ खाना है? थप्पड़ से डर नहीं लगता, चुम्मी ना मिलने से लगता है। मैं तो फिल्म का डायलॉग मार रही थी और तुमने बिना सोचे समझे मुझे ही थप्पड़ मारा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे चुम्मी दो। नो। अभी एक चुम्मी दे दो, रोमांटिक ऑफर चल रहा है, वरना ब्याज के साथ 3 देनी पड़ेंगी। 3 चुम्मियाँ? हाँ, एक चुम्मी होगी तुम्हारे माथे पर, दोस्ती की निशानी। दूसरी होगी तुम्हारे दिल पर, हमारे प्यार की निशानी। और तीसरी होगी तुम्हारे होठों पर, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अगर यहाँ अकेले में नहीं दी तो सबके सामने ले लूंगी। हलवा नहीं, मेरा जलवा है। देखो मेरी बात। मत।
अब सोचना ये है कि इस शुभ काम में मेरी मदद कौन कर सकता है। खुजली है क्या? अब उन डिस्को बाकी सब लोग खिसको। आर यू मिस्टर राम प्रसाद? अरे तुमने कैसे पहचान लिया? बॉडी की लचक से पहचाना। लचक से? हाँ, इनके चेहरे पर इनकी बॉडी की लचक झलक रही है। इनके हर अंदाज से पता चल रहा है कि इनको ब्रेक डांस बहुत पसंद है। सही बोला ना? आपकी तारीफ। माय नेम इज डिस्को, डिप्लोमा इन स्नेक डांस, मास्टर इन अजगर डांस। खुजली है क्या? इसकी खुजली मिटाओ। मिटाती हूँ। आप डांस सीखना चाहते हैं क्या? मैं नहीं, इन सबको सीखना है। हम सबको? ये क्या है? सबके अंदर से डांस का भूत निकाल दो। ओके, भूत चुड़ैल सब निकाल दूंगा। वैसे तुमने डांस किस किस को सिखाया है? रोजी एक्सप्लेन प्लीज। चींटी से लेकर हाथी तक, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू को भी नचाया है। सांप बिच्छू छोड़, हमें क्या करना है बोल। जंबो साइज, भारी पर्सनालिटी बड़ू, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। जितने भी गेंडे और सांड को मैंने नचाया है उसका मैंने साइज 0 कर दिया है। मालिश करवानी पड़ेगी। जोड़ों का दर्द हो या हड्डी का दर्द, चाहे पुराना हो या नया, मैं डांस से उसका इलाज करता हूँ। हड्डी स्पेशलिस्ट हो जो पहचान लिया। फालतू लोगों को एक्सप्लेन करूंगा तो डांस कब सिखाऊंगा? एक्सक्यूज मी, एनी मोर क्वेश्चन? मुझे 1 नंबर जाना है, मैं जाऊँ? मुझे 2 नंबर जाना है। मुझ में ऐसा क्या देखा तुमने? तुम्हारे जैसे शर्मीले लड़के मुझे बहुत पसंद हैं। फूल तोड़ के चाय लाओ ना। अभी लाया। कितनी बेशर्म है। दर्दी डिस्को, यहाँ आइए। उधर देखिए, वो जो लड़की बैठी है ना, वही बलि की बकरी है। और वो जो बकरा, ये है बलि जिसकी वो बकरी। वाह, दिमाग के लिए क्या लेते हैं? एक्सपीरियंस छोटे। जिसको भी ऐसे प्रेम रोग होता है ना, वही ऐसे बागों में फूल तोड़ता है। और जिसकी नैया पहले से डूबेली ना, वो घर घर जाकर सबको डांस सिखाता है। आहा, आप तो ज्ञान का खजाना है। एक्चुअली नई जोड़ी है ना, इसलिए रूठना मनाना तो चलता है। टेंशन नॉट, उनको नंबर 1 डांस सिखाऊंगा कि जोड़ी सलामत रहेगी। अपन 2 नंबर से आता है।